हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे से rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं आपसे बातचीत करने। राजेश सर से जरा मार्केट में अचानक जो झटका लगा उस पर चर्चा करनी है, उसके बाद व्यू क्या बन रहा है, आप लोग की जो क्वेरीज आज इस प्लेटफॉर्म पे रेज होंगी उस पर राजेश सर क्वेरीज सॉल्व करके देंगे अपने को बढ़िया सी, और साथ साथ एक बढ़िया सी SBS स्टॉक पिक भी लाने की कोशिश करूंगा इस शो के दौरान। हम तक रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर हैं, वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड का आईडी सब क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा और निफ्टी दिखाइएगा। बढ़िया है, ठीक है। आज का सेशन एक बार इंट्राडे रखिए। बढ़िया दिन चल रहा था और जैसे रोज हो रहा था ना, या तो फ्लैट शुरुआत या शुरुआती हिचकोले खाना, उसके बाद दमखम दिखाना, आज भी वैसे ही हुआ। आज ग्लोबल समीकरण भी वैसे थे कि हम फ्लैट खोलेंगे क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स ठंडे थे, यूएस के फ्यूचर्स ठंडे थे, हैंडओवर मिला जुला था, तो उसी तर्ज पे हम फ्लैट खुले, पॉजिटिव बायसनेस के साथ खुले थे। और उसके बाद मोमेंटम पकड़ा, 116 अंक निफ्टी मजबूत। आज का इंट्राडे हाई 573 का था और उन हायर लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे क्योंकि भाई 24,400, 24,500, 24,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स के जोन थे। पर 12 बजे के आसपास, कुछ मिनट्स पहले कह लीजिए, 12 बजे के आसपास ऐसा लगा किसी ने बास्केट सेलिंग कर दी, मुनाफा वसूली कर दी। 3 दिन से उछल रहा था, आज चौथा दिन था, एकदम से बास्केट सेलिंग हुई और एग्जैक्टली बास्केट सेलिंग थी क्योंकि एकदम से निफ्टी करेक्ट कर गया। वो 116 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी एक समय 90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 200 पॉइंट से ज्यादा एकदम से करेक्ट कर गया। और इंटरेस्टिंगली कोइंसाइड हो रहा था जब बीजेपी लेजिस्लेटिव मीट में सीएम का नाम सामने आ गया था। हालांकि आई एम श्योर उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो बास्केट सेलिंग उसी से कोइंसाइड हुई। पर यह जरूर है कि वो एकदम से अचानक सेलिंग आई, उसके बाद 90 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब वापस रिकवरी के पथ पर है। 33-35 पॉइंट ऊपर आ गए, यानी कि दिन के लोज से कितना रिकवरी, और डॉक्टर साहब दिखाएंगे आपको, तो 125 पॉइंट की अब रिकवरी भी आ गई है। तो इंटरेस्टिंग हो रखा है बाजार, किसी की मुनाफा वसूली, लेकिन इवेंचुअली फिर बाइंग इमर्ज होती हुई। सतपुते साहब, थोड़ा सा लड़खड़ा गया मामला, लेकिन पोजिशनिंग लग कैसे रही है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, देखिए पोजीशनिंग बहुत अच्छी है निफ्टी की। अगर आप इन पर्टिकुलरली निफ्टी की टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो हमें कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट मिला और जो प्राइस पैटर्न आइडेंटिफाई होता है वो है एक बुलिश फॉर्मेशन, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। और इसका जो नेकलाइन हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो था 24,300 का। और जैसे 24,300 के बाद हमने देखी कल किस तरह से रैली आ रही थी निफ्टी में। भला स्टॉक साथ में नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन गिने चुने स्टॉक जो है वो बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। तो इवेंचुअली निफ्टी का पैटर्न ब्रेकआउट का है। तो अगर ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट को प्ले करना है तो आशीष जी मुझे लगता है इसका पोजिशनल टारगेट बेर मिनिमम 25,000 का होगा। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली मिलेगी। तो हम हमारे क्लाइंट को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी शॉर्ट ना करें, अवॉइड करें। दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट फॉर मी। तो यस, लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। रही बात आशीष जी अच्छी, तो मुझे लगता है कि ये बाजार ऐसे ही रहेगा, एक 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर। सो दिस इज अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन जहां पे आपको स्टॉक्स पे वॉच करना है। बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई निफ्टी पे रणनीति, निफ्टी पे बातचीत। आज जो जुड़ रहे हैं, आज हमको हैदराबाद, मेवात विलेज, पिननगांव हरियाणा। पिननगांव मेरे ख्याल से नूर डिस्ट्रिक्ट हो गया हरियाणा का, है ना संगीता मैम? नूर डिस्ट्रिक्ट हुआ ना? जी सर। परफेक्ट, नूर डिस्ट्रिक्ट जाना है और साथ साथ मुंबई। अब जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। पहले हैदराबाद चला जाए प्रीति जैन जी के पास। प्रीति मैम, हाय गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, प्रीति मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप, कितना टाइम हो गया? पता है, अब आपको आवाज फिर लैग के साथ आएगी, लेकिन प्रीति मैम आपने अपना टीवी, आप सुनो, आपने अपना टीवी खोल रखा है, आपको उसको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि टीवी पे लैग के साथ आता है, तो फिर अपन का कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप सॉर्ट आउट कराओ, जब तक मैं मेवात गांव, पिननगांव जा रहा हूं संगीता राज जी के पास। संगीता मैम, आपको भी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम, आपको कितना समय हो गया स्टॉक मार्केट में? कब आए, कैसे आए, क्यों आए? सर इनडायरेक्टली तो मुझे 1 ईयर हुआ है, और अभी जो इनडायरेक्टली मतलब?
मतलब पहले बस खाली ऐप डाउनलोड कर लिया था, बाकी ऐसे करती नहीं थी, जो हस्बैंड बोल देते थे वो खरीद लेती थी। पर अब 3 मंथ से मैं रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह करती हूँ, तो मतलब 3 मंथ ही लगा लो, अब मैं 3 मंथ से कर रही हूँ। तो पहले ऐप डाउनलोड करा था 1 साल पहले, और हस्बैंड ने जी जो जो आइडियाज दिए उस पे करा। हाँ पिछले जी 3 महीने से आप खुद ही कर रहे हो अब जी अपना। जी सर। तो ये शुरुआती 9 महीने ज्यादा अच्छे गए थे, या ये वाले 3 महीने ज्यादा अच्छे जा रहे हैं? सर अब मैं खुद से कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो रहा है, तो अब मैं खुद से ट्रेडिंग कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं आईपीओ ना, मैं तो करके पूछ रहा हूँ डाल कमाई देती किसने कराई थी? हस्बैंड ने करा के दी थी कि आप 3 महीने से ज्यादा अच्छा कर रहे हो? थी। हाँ सर, हस्बैंड नहीं कराई थी ज्यादा, तो क्योंकि वो मेरा तो सुन रहे हैं कि इसीलिए आप बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो पर जॉब पे ठीक है, थे। आपने जो अपना 3 महीने संभाला उस समय बाजार भी लड़खड़ा गया, जी जी अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे। जी जी। संगीता मैम, पहला स्टॉक कौन सा? सर मेरा गोपाल स्नैक है। इसको मैंने 33 क्वांटिटी है, 401 के अमाउंट पे खरीदा था सर। गोपाल आईपीओ वाला है। स्नैक्स। हाँ जी हाँ, ये हाल का आईपीओ था ये तो। जी जी। कितने पे लिया आपने? 401 पे? नहीं, हाँ जी हाँ जी 33 क्वांटिटी 401 रुपए पे। हाँ जी। क्यों लिया था गोपाल स्नैक्स? मतलब उस समय चल रहा था, ट्रेडिंग करी थी, या सोचा था ये लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है? नहीं ये सर मेरे हस्बैंड ने रिकमेंड किया था, तो ले लिया था सर। बढ़िया है। जी। ओके। हस्बैंड ने रिकमेंड करा, चल तो रही है वैसे, अभी हाँ जी 450 के आसपास आके खड़ा हुआ है। हाँ जी। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकती हूँ अभी? भाई सतपुत्र साहब क्या करें, संगीता जी ने लिया है, 40-45 रुपए का फायदा भी हो रहा है। अभी जी ये रखने वाला है, या जो मिल रहा है लेके निकल लो? निकल ली। आशीष जी, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा जो व्यू है निफ्टी पे पॉजिटिव है। अगर न्यू पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली के स्टॉक्स भी चलेंगे। और अगर आप ओवरऑल ये थीम देखें, जो हम लोग स्नैक्स की थीम देखते हैं या एफएमसीजी थीम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ये बॉटम आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बड़े एफएमसीजी काउंटर चलेंगे तो ये भी चलेगा। तो मुझे लगता है गोपाल अभी फिलहाल तो होल्ड करना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 415 का। मैं थोड़ा सा डीपी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली अगर ये 455 के ऊपर चला जाता है आशीष जी, तो ये फिर से मुझे लगता है ये 500 को पार करेगा। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, तो जो दिख रहा है दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। तो फॉर मी इट्स अ अभी होल्ड। है। ओके। हाँ, इस बीच बताया गया है कि ना मुंबई से कांटेक्ट हो पा रहा है, और हैदराबाद से जो हुआ था वो भी लाइन गड़बड़ा गई है, क्योंकि उनसे बोला है कि शायद टीवी ऑफ करिए। उस बीच अभी स्क्रीन पे है नहीं वो। लीजिए भाई साहब। तो संगीता मैम, अगला सवाल भी आप ही का। गोपाल स्नैक के बाद क्या? सर अभी एनटीपीसी ग्रीन का अलॉटमेंट जो हुआ है आईपीओ का, सर वो मैंने लिया है अभी। तो वैसे तो अभी अच्छा चल रहा है, पर आगे के लिए क्या व्यू है अभी? अब ये तो बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग हो गई। जी जी मैंने रिक्वेस्ट करी थी गौरांग शाह साहब से, जियोजीत फाइनेंशियल्स के, वो एक बार जुड़ जाएं तो आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अच्छी थी। जी जिस भाव पे आया था आईपीओ 108 का, लोगों को थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगे लग रहे थे, और अब तो और भी महंगा हो गया। अगर तब महंगे लग रहे थे तो 1 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। जी तो गौरांग सर से बातचीत करूंगा, थोड़ा सा रुकते हैं उसके लिए। इस बीच एक काम करता हूँ, फिर एक एसबीएस स्टॉक पिक ले लेंगे डायरेक्टर साहब। सत्य साहब है कुछ तो आऊँ मैं आपके पास? अरे होगा ही होगा। डायरेक्टर साहब एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए। सर निफ्टी पे तो बढ़िया चर्चा हो गई, बाकी जब तक लोग जुड़, अच्छा डायरेक्टर साहब नहीं जुड़ पाए तो आप फोन लाइन पे लेके खत्म करिए, नहीं तो समय निकलता जाएगा। सतपुत्र साहब, आज की कोई बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक इस बीच? आशीष जी देखिए, मेरी नजर है एचडीएफसी एएमसी पे। अगर आप एचडीएफसी एएमसी का चार्ट देखें तो इट्स ऑन वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। तो ये बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा तो कम से कम 400-500 रुपए का मिलेगा। तो एफएडो वाला काउंटर है एचडीएफसी एएमसी 4335 चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 4300 के नीचे। और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है 4500 इसका पहला टारगेट होगा। तो नजर रखे एचडीएफसी एएमसी एफएडो वाला। एचडीएफसी एएमसी, और ये हो गया लार्ज कैप में आइडिया। कुछ मिड स्मॉल कैप के पॉकेट में भी रडार पे कुछ है सतपुत्र साहब, ब्रॉडर मार्केट से? आशीष जी देखिए, और एक काउंटर है, छोटा काउंटर है वो, दैट इज मिशपान। अगर आप इसका कल का चार्ट देखें तो कल इसमें हेवी बाइंग हुई, और ये जो बाइंग है लोअर लेवल से आई है। तो मुझे लगता है ये जो 14 14.5 का इसका जो लेवल है, ये एक बेहतरीन लेवल होगा एक्यूमुलेशन का। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो करीबन 13 का करना पड़ेगा। और अगर सही हूं तो मेरे हिसाब से करंट लेवल से एक अच्छी रैली मिलेगी। करीबन करीबन 17 से 18 रुपए का मेरा इसका टारगेट है। तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस रख के मिष्टान को बाय करें। नहीं सॉरी, मैं सुन नहीं पाया।
मिष्ठान फूड्स आप कह रहे हो 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 14.5 पे चल रहा है तो 13.5 का स्टॉप लॉस, और टारगेट्स क्या रखे हैं अपन ने जी सत्पुते साहब इसके? आशीष जी, मुझे लगता है कम से कम 17 से 18 का टारगेट आएगा पोजिशनली, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो आशीष जी ये 25 रुपए के आसपास था और 25 से करेक्ट होके 200 वीक्स मूविंग एवरेज पे आके खड़ा है। और यहाँ पे नॉट ओनली 200 वीक्स, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो ये लेवल एक आप कह सकते हैं कि एक सैक्रोसैंट लेवल है जहाँ पे एक रैली प्ले होगी। इसलिए मैंने मिष्ठान को चुना। एक छोटा टिकट साइज, जैसे कि आपने पूछा, एक छोटा टिकट साइज क्या मिलेगा, तो इस पे मेरी नजर है फिलहाल। तो इनके हाइस पे ठीक बात। एक हो गया HDFC AMC जो सतपुते साहब को पसंद आ रहा है, दूसरा हो गया मिष्ठान फूड जो पसंद आ रहा है। अब अपन चले वापस क्वेरी सॉल्व करने के लिए। संगीता मैम की क्वेरी थी NTPC ग्रीन एनर्जी IPO में माल लगा था, बढ़िया करके दे चुका है, अब करना क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया जियोजीत फाइनेंशियल्स और गौरांग शाह साहब के केबिन में और उनको फोन लाइन पे जोड़ लिया। गौरांग सर, शुभ दोपहर आपको। ये NTPC ग्रीन जब फंडामेंटली अच्छी थी, एक सरदर्द था कि 108 के भाव पे जिस पे आ रहा है, थोड़ा सा टेबल पे ऐसा लग रहा था कुछ छोड़ा नहीं है। अगर तब ऐसा लग रहा था तो आज तो 144 145 पे आ गया है और वैल्यूएशन शायद स्ट्रेच हो गए होंगे। क्या करना चाहिए अगर मेरे को IPO में अलॉटमेंट मिला था सर? धन्यवाद, सादर प्रणाम, सभी को शुभ दिन। और अनिवार्य डिस्क्लोजर देना IPO के समय पर, और जो प्राइस बैंड था वो करीबन 102 और 108 के बीच में था। 108 पर लोगों को शेयर दिए गए थे। लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी हमारी NTPC ग्रीन पर, और जिस प्रकार की इनकी योजना है, मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 5 साल में इनकी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो यहाँ से कम 3 या 4 गुनी होने की पूरी संभावना है। तो अगर है शेयर आपके पास तो निवेशित रहे, और अगर नहीं है तो आप गिरावट पर जोड़ सकते हैं। तो संगीता मैम कह रही थी IPO में 108 पे लगा था, यही जानना चाहती थी मुनाफा बांध लूं या बने रहूं? आप कह रहे हो लंबी अवधि के लिए बने रहूं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहे, निश्चिंत होकर के बने। परफेक्ट संगीता मैम, होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। बढ़िया सी। गौरांग सर, थैंक यू सो मच अलग से जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए हम लोग की। पूजा जी और प्रीति जी के पास चलने का वक्त। पहले प्रीति जी हैदराबाद से जुड़ रही हैं वापस। प्रीति मैम, आपका सवाल पूछो। जी, मेरे पास हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। ओके, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज है 30 शेयर 540 के रेट पे। एक्साइड इंडस्ट्रीज 30 शेयर्स एट 540। फटाफट स्टॉक दिखा यार, 540। प्रीति मैम, क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म का सोच के रखा है? जी, ट्रेडिंग के लिए लिया था, पर लेने के बाद वो इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ, लेकिन वो गलत। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप ट्रेडिंग में जब करते हो तो, या इसी में नहीं लगा था? एक्चुअली इसमें इंट्राडे में ही काफी ज्यादा लॉस था, और मेरा फिर लॉन्ग टर्म का व्यू था एक्साइड में, तो फिर मैंने रख लिया है। लिया ट्रेडिंग के लिए था, व्यू लॉन्ग टर्म का था? नहीं, खैर कंपनी अच्छी है फंडामेंटली। काफी ज्यादा था, तो उतना ज्यादा लॉस बुक करने से ज्यादा मुझे लगा कि मैं इसको और एवरेज कर लूंगी, तो वही। हाँ नहीं, ठीक है। कई वही होता है, सही कह रहे हो आप। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी से ट्रेड करने का एक फायदा है, फंस गए तो आप रख सकते हो, इवेंचुअली आप जानते हो फंडामेंटल्स कैचअप करेंगे और स्टॉक बढ़िया कर जाएगा। ये उसी पेडिग्री का है। पर लिया सत्पुते साहब ट्रेडिंग के लिए था और अब तो 80-90 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसका जो आप कह सकते हैं कि आप इसका जो ब्रीड है, अच्छा ब्रीड है। अगर आप पोर्टफोलियो में रखना है तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काउंटर। और हम भी हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि एक साइड अगर किसी ने पूछा तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर इतना करेक्शन में मिल रहा है तो डेफिनेटली ऐड कर लो। तो देखिए, अगर चार्टिकली देखें तो मेरे हिसाब से ये 400 450 ये एक अच्छा सपोर्ट बेस है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो भी डिप मिलेगा इसमें ऐड करते जाइए। तो मेरे हिसाब से आशीष जी, इवेंचुअली ये फिर से 500 को सरपास करेगा, 550 600 का इसका टारगेट बनेगा। तो उसके लिए वक्त है, एटलीस्ट आपको 1 आध साल उसके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन काउंटर बुरा नहीं है। एंट्री एग्जिट के थ्रू मुझे लगता है एंट्री थोड़ा हायर लेवल पे हुआ है। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो यही रेंज है, 450 से लेके 400। इसमें एक्यूमुलेट करे, पोजिशनल स्टॉप लॉस 400 के नीचे हो जाए। मुंबई से पूजा कामले जी जुड़ती हुई। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड पूजा आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, मुबारक हो, फाइनली आपको CM मिल गया एक लंबे अरसे बाद। अच्छा पूजा मैम, आज का पहला सवाल कौन सा? पहले तो सबसे पहले CNBC आवाज की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, मुझे मौका मिला आपसे, आशीष सर से, राजेश सर से बात करने का मौका मिला।
सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि सर मैंने आरती इंडस्ट्रीज जुलाई में लिया था, 721 पे बाय किया था, हाँ 110 क्वांटिटी, 110 क्वांटिटी। सो अभी आज की डेट में देखेंगे मार्केट प्राइस चल रहा है वो 445 है। हाँ। ये बताओ पूजा ने आरती क्यों लिया था? मेरा मतलब है आरती इंडस्ट्रीज chemical- खरीदा क्यों था? ट्रेडिंग वाला था या लंबी अवधि का सोचा था? ट्रेडिंग के लिए नहीं सर, लंबी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। जब तो मार्केट प्राइस अच्छी खासी थी और सीएनबी से आवाज पे दिख रहा था अच्छा खासा प्राइस पे, Okay. तो तब बाय किया था। बट तब से जैसे लिया वो अच्छा खासा नुकसान जैसे हो रहा है, लॉस सही हो कह रहा रहे है हो। पूरा। हाँ, बीच में नतीजे भी गड़बड़ाने लगे केमिकल कंपनीज को, इंक्लूडिंग आरती इंडस्ट्रीज के। केमिकल सतपति साहब क्या करें, 350 रुपए पर शेयर का अब घाटा हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि एक तो ये चीज है कि एंट्री थोड़ी गलत है। सेकंड ये है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अभी ऑब्वियसली ये आधा हो गया है, तो यहाँ पे आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा। सो एवरेजिंग अगर करना है तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एवरेजिंग करें। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यानी एक साल का हम लोग जब चार्ट देखते हैं साल ऑन साल, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो, इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आशीष जी 430 से लेकर 450 ये इसका शॉर्ट टर्म बॉटम है। अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है या ऐड करनी है तो इस एक्यूमुलेशन जोन में आप ऐड करें, 400 का स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ से अगर रैली शुरू होती है, यानी रिलीफ रैली प्ले, तो इसका एक पहला टारगेट आएगा करीबन 550 का, तो 550 540 ये इसका पोजिशनल टारगेट बनेगा। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि डिप मारेगा और उसके बाद एक रैली मिलेगी कम से कम 80 से 100 पॉइंट की, जहां पे आपका एवरेज आउट होने के बाद अगर आपका कोई, आप कह सकते हैं कोई प्रभाव मिलता है, तो आपको एटलीस्ट आपका लॉस कम करके एग्जिट मिल जाएगा। तो दिस विल बी माय स्ट्रेटेजी, क्योंकि हायर लेवल पे, बहुत ही हायर लेवल पे उन्होंने ऐड किया है, तो आई थिंक फिर इन दैट केस आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। एक सवाल और पूजा मैम, अगला सवाल कौन सा आपका? और सर नेक्स्ट है कि मेरा एमटीआर वो भी लिया था मैंने 2010 पे, एमतार, ओके। हाँ क्वांटिटी है और अभी हाँ। हाँ अभी चल रहा है 1780 पे। ये लंबी अवधि वाला है पूजा मैम, लंबी अवधि के लिए लिया था? यस सर, दोनों भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, दोनों। बट जैसे ही लिए सब उसमें लॉस हो रहा है सर। हमारे रिटेल के साथ ऐसे ही होता है, हम जब लेते हैं तभी सब उल्टा हो जाता है, बाकी हमेशा चलते रहते हैं। सतपुते साहब, ये एमतार में क्या करें? 2010 की खरीद है, अभी भी 225 रुपए का लॉस हो रहा है। आई थिंक वो लॉस निकल आएगा आशीष जी, क्योंकि चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे हम लोग टेक्निकली उसे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन कहते हैं, और इस डब्ल्यू फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है, यानी निकलाइन, वो 1700 के आसपास है। तो जब तक ये 1700 का लेवल मेंटेन करेगा तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक छोटा ब्रेकआउट इसको चाहिए, जो करीबन 1850 के आसपास है। 1780 चल रहा है, 1850 का ब्रेकआउट है। इसी जी अगर 1850 का ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ी मोहर लगेगी और यहाँ पे बाय ट्रिगर होगा, और ये जो बाय ट्रिगर होगा इसका टारगेट कम से कम 2150 से लेके 2200 का होगा। तो करंट लेवल से आई थिंक इट्स अ होल्ड। अगर डिप मिले और कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो भी ठीक है। मैम, अगला सवाल आपका एक्साइट के बाद। प्रीति मैम, अगला सवाल। मेरे ख्याल से प्रीति मैम का फिर मामला फंस रहा है। प्रीति मैम, आवाज आ रही है? नहीं, छोड़ देते हैं। पूजा जी, प्रीति जी और संगीता जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज के इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल पूछने के लिए। सतपुते साहब, आपका भी धन्यवाद भाई, बढ़िया लगी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। सबका स्वागत है। वापस इसीलिए आया हूँ ये बताने के लिए कि अपनी अगली मुलाकात कब होगी। 1:27 पे नो योर कंपनी में, और होंगे हमारे साथ वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स के सीईओ एंटनी चेरुकारा साहब। इसके नवंबर बिक्री के आंकड़े, इसके Q2 रिजल्ट्स सब फीके फीके से नजर आ रहे हैं। क्या कारण है और फिर यहां से आउटलुक ट्रेजेक्टरी रहेगी कैसी? क्योंकि ये फाइनेंशियल गड़बड़ा रहे हैं लेकिन वैल्यूएशंस आज भी रिच है स्टॉक के, तो ऐसे में जानना जरूरी है कैसा समन्वय बैठेगा फंडामेंटल्स का। डिटेल में चर्चा करेंगे, जुड़िएगा आप।